ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खरी खरी। और आज के हमारे खास मेहमान हैं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस विधायक संपत सिंह। आप आईएनएलडी में काफ़ी ऊंची पोजीशन पर रहे। मैंने बताया कि 2 बार मंत्री रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे। आपने अपने विधायकों को कभी ये सलाह दी कि आप तैयारी करके विधानसभा में जाइए? ऐसा है, मैं तैयारी नहीं। पिछला चुनाव में लूज कर गया था। जब आईएनएलडी थी अपोजिशन के अंदर, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन गए थे, तो मैं हर सेशन में चौटाला जी मुझे बुलाते थे कि भाई आप आओ और इनको तैयारी कराओ। मैं डेली तैयारी करवाता था, बुलाता था उनको, लेकिन लिस्ट इंटरेस्ट थे। जितने एमएलए थे उनमें से 4-5 लोग मुश्किल से आया करते थे और वो भी डिलीवर नहीं करते थे। कहने का मेरा मतलब, कहते टाइम नहीं है। एक ये मेरे पास दिमाग में अब तक समझ में नहीं आ रहा है, जो भी एमएलए, जो भी एमपी या पब्लिक लाइफ में जो पॉलिटिकल आदमी है, क्या करें जी? टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, सेहत का टाइम नहीं है, तो करते क्या है? मैं कहता उनको यही कहता हूँ कि हाउ टू मैनेज अगर करना है मेरे सीख लो। मेरे पास टाइम है, आई हैव एम्पल टाइम। अपने फैमिली के लिए भी टाइम है, एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए टाइम है, फिटनेस के लिए टाइम है, खाने पीने के लिए टाइम है, और सब कुछ है। पढ़ने के लिए टाइम भी है और लिखने के लिए टाइम भी है और पब्लिक को अटेंड करने के लिए टाइम भी है। टाइम मैनेज करना है, यू आर टू मैनेज द टाइम। अदरवाइज आप गपशप मारते रहेंगे 6 घंटे तक बैठ के, या मुझे नहीं पता, लोग शाम को 6-7 बजे के बाद इस तरह पोजीशन बैठ जाते हैं कि उनको मिल ही नहीं सकता। तो वो पोजीशन आप घंटा ही कर लो, 4-5 घंटा की बजाय आप घंटा बैठ लो। मैं ये नहीं कहता किसी पर्सनल प्राइवेट लाइफ पर नहीं कहना चाहता, कौन क्या खाता है, कौन पीता है, इससे कोई खास बात नहीं है। बिल्कुल, अगर कोई चीज़ बनी है तो लोग इस्तेमाल भी करेंगे, उसका प्रॉपरली करें, चाहे कोई मुझे इससे कोई घृणा नहीं है, सिवाय मुझे एक उस नशे से, नारकोटिक्स और ये जो आपका स्मोकिंग है, इससे नफरत है। मुझे अगर मान लो कोई ड्रिंक भी करता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो ड्रिंक जो उसकी अपनी सेहत को ले डूबे, अपनी पब्लिक ड्यूटी को ले डूबे, वो चीज़ गलत है। वो चाहे आप लस्सी पी के भी करेंगे तो भी गलत है, ठीक। और ड्रिंक पी के भी अगर लोगों की सेवा करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। आपने चौटाला जी को एक पत्र लिखा जिसमें 67 कारण गिनवाए थे कि आप इन्हें दूर कर लीजिए। जी। यानी 67 कमियां थी पार्टी में। वो कमियां आपको पार्टी में रहते हुए दिखाई दे रही थी? उस वक्त चिट्ठी लिखी आपने? पार्टी मुझे काफ़ी दिखाई दे रही थी, पहले भी दे रही थी, और कई बार हमने इसका उनके आगे धीरे धीरे जिक्र भी किया था। जैसे कि सबसे बड़ी बात ये थी कि देखिए, इतने बड़े ओहदे पर आप आ गए हो, चीफ मिनिस्टर हो गए। मैं मान सकता हूँ शुरू में जब चौधरी देवलाल जी राजनीति में आए वो हालात कुछ और थे, और उस टाइम भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था। मैंने तो उनके राजनीतिक हालात देखे हैं बहुत अच्छी तरह से। घर में एक गाड़ी हुआ करती थी, चाहे लैंडलॉर्ड थे, लेकिन लैंडलॉर्ड ऐसे थे कि वहाँ भाखड़ा आने से पहले कोई ज़मीन में आमदनी नहीं होती थी, बड़ी मुश्किल से काम चलता था। बाग का मुझे पता है उन दिनों में 1 लाख रुपये आमदनी होती थी। तो चौटाला जी तो परिवार के लिए भागते थे, यहाँ दिल्ली में मार्केट में आते, आज़ाद मार्केट आते थे कि मैं घर के लिए पैसा ले जाऊँ, और चौधरी देवलाल जी भागते थे मार्केट में ठेकेदार के पास कि मैं राजनीति में खर्च करूं। तो तब मैंने सुनता चौटाला जी से कि भाई पहले संपत चौधरी साहब के हाथ लगे तो फजूला खर्च कर देंगे, घर भी चलाना है भाई का, इसलिए मैं ले आता हूँ। और चौधरी देवलाल ये कहते थे पता नहीं वो हम ऐसे कैसे बोल रहा है, क्या मुझे जनता की सेवा करनी है। इस आदमी ने अपनी ज़िंदगी में जो भी पैसा आया ना, अपनी जेब में कभी नहीं रखा चौधरी देवलाल जी। ये उनकी खासियत थी, जो आया वर्कर को दे दिया और दे दिया, जहाँ माड़ा आई उन्हीं को दे दिया, लोकल दे दिया, जिला प्रधान और दे दिया। अब वो सब पैसे की उगाही हो रही है। अब इन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि जब आपके पास परमात्मा ने बहुत कुछ दे दिया, मैं नहीं कहता वो रीजनेबल सोर्स से दिया या अनरीजनेबल दिया, लेकिन आपको मालिक ने बहुत दे दिया। मालिक ने दे दिया तो जनता से जो आप माला लेते हो, और लास्ट सेंटेंस आप ये कहते थे कि जो कुछ मेरे पास आया है ये पार्टी की अमानत और पार्टी के लिए खर्च करता हूँ, और अच्छे जगह ये खर्च हो पार्टी के प्रधान को अर्पित करता हूँ। और उसी टाइम स्टाफ के आदमी आना और माड़ा उसी टाइम डाल के अपनी गठड़ी में और गाड़ी में रख लेना, ट्रांसपेरेंट सिस्टम में सारे लोग देखते थे। मैंने कई बार राय दी, कम से कम यहाँ प्रधान को दे दो, शाम को मंगवा लेना चाहे प्रधान से, तो लोगों के सामने तो ऐसा ना करो। इसी तरीके कहीं भी जाए माला डलवा लें। ऐसी बातें जो आई सामने ना, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि भाई ये तो पैसे के सिवाय कोई बात होती नहीं। इससे क्या होता है कि फिर पैसे वाले की राजनीति रह जाती है, आम वर्कर मसोसता रह जाता है। चौधरी देवलाल जी पहले प्री प्लान्ड प्रोग्राम किसी को नहीं देते थे। कोई वर्कर कह दिया करता चौधरी साहब मेरे भी खाना खा लो, नहीं खाया करते, उसको डांट दिया करते, लेकिन कभी न कभी महीने 20 दिन में उसके घर चले जाया करते बिना पूछे, चाहे वो घर में नहीं होता था। जैसे मैंने देखा कई बार घर में चले गए, वो घर नहीं होता था, तो मैंने कहा जिसके घर के आने से फ़ायदा, बोले तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ कि मैं आज जिसके घर में आया हूँ, सारे गांव में चर्चा चल गई, सारे ऑफिसर्स को पता लगा कि ये देवलाल का वर्कर है और इसका कोई खर्चा लगा, मुँह नहीं लगा जी। तो बस यही चाहिए थी, वर्कर को मान्यता चाहिए, और इसको मान्यता मिल गई है। तो ये तरीका था उनका, और इनका तरीका एक अलग होता था। पहले से आदमी को बड़ा बंदोबस्त करना पड़ता था, 1000 आदमियों के लिए खाने का प्रबंध करो, कितना ये करो वो करो। उस आदमी ने कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं आने दी थी। उनसे मैंने जो राजनीतिक गुरु कई चीज़ें सीखी थी, बहुत अच्छी थी। ठीक है,
चौ देवलाल जी भी एक फ्यूडल परिवार में थे, कुछ संस्कारों में फ्यूडल चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन उस आदमी की जो पब्लिक लाइफ में जिस तरह रहे ना, वही प्राइवेट लाइफ थी, वही उनकी पब्लिक लाइफ थी। इनकी प्राइवेट पब्लिक बहुत अंतर है। मतलब ये है कि ओम प्रकाश चौटाला के साथ रह करके आपने दम घोटू माहौल में काम किया? नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने कभी दम घोटू महसूस नहीं किया। दम घोटू महसूस किया तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जो आप अभी बातें बता रहे हैं ये सब देखते थे, नहीं लेकिन देखता था, अंदर से मुझे आपको बुरा महसूस लगता होता था, महसूस होता था, मैं कह दिया करता। घुटन तो होती थी? नहीं, घुटन का मतलब ये है कि फीलिंग होती थी कि जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, और मैं कह भी दिया करता किसी न किसी बात के बहाने। एक मैं ही ऐसा आदमी था जो उनको सच कह दिया करता, चाहे मानो ना माने कोई बात नहीं है। और वो भी मुझे 2-3 बार टाइम ज़्यादा जब मिला, अदरवाइज़ तो ज़्यादा नहीं मिलता। मैं बैठता था ना, मैं एक साइकोलॉजी बताता हूँ आपको, मैं बैठता था तो घंटी बजा दिया करते हो, भाई और कौन बैठा है बाहर, उसको बुला लिया करते, ताकि मैं अकेले में बात करूंगा तो कोई खरी खरी कह दूंगा, जैसे आप खरी खरी बिठा रखा आज मुझे जी। तो क्या खरी खरी सुना देंगे। तो इसलिए जो है ना, वो इससे साइकोलॉजिकल डरते थे, तो बुला लिया करते किसी को। तो 3 बार मेरा गवर्नमेंट के टाइम 5.5 साल के टाइम में 1-1 घंटा मुलाकात सिर्फ 3 बार हुई है, और तीनों बार पर चांस अनफॉर्चुनेटली वो बुरा ही था कि वो बीमार हुए, और शाम को जैसे ठीक हो गए, बुखार चढ़ी, शाम को ठीक हो गए। चौधरी भीम जी उनके साथ ड्यूटी पर होते थे, चौदेवलाल जी के साथ ही थे, तो मुझे बता दिया करते थे। वो लॉयल आदमी थे, फैमिली के लॉयल थे, मतलब हम ये नहीं कैसे चौटाला जी चौदेवलाल जी के फैमिली के लॉयल थे, और वो समझते थे कौन आदमी इस फैमिली का वेल विशर है। तो मुझे वेल विशर बना के मानते थे कि चौधरी साहब अब आ जाओ, आप चौटाला साहब चाय पी रहे हैं, उठें, अभी बीमार थे, अब कोई नहीं है। तब मैं जाया करता। जब मेरे पास 3 बार मैंने उनको 3-3 घंटे बात कही थी, और सारी बातें जो मेरे दिमाग में सारी उनको बता दी धीरे धीरे करके, कि कभी ये मतलब कोई महसूस ज़्यादा ना कर जाए कि मैं तो बीमार हूँ, तुम आगे मेरे पर इतना बर्डन डाल रहा है। तो मैं बताता रहता था सारी बातें, सब चीज़ें। और एक और बता रहा हूँ आपको, एक बार महसूस पहले भी हुआ था, जब 91 में चौटाला जी तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने, जब मास्टर हुकम सिंह उठाकर बने थे तीसरी बार बने, तो उस टाइम पोर्टफोलियोज का डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ गई थी। तो वैसे तो चीफ मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन होती है, मैं उससे पहले होम मिनिस्टर और इरीगेशन और पावर मिनिस्टर था, तीनों महकमे मेरे पास थे। लेकिन जब वो बने तो मोहनता जी के घर मीटिंग हुई, मास्टर हुकम सिंह जी, मैं और मोहनता जी और चौटाला जी थे। तो चारों बात की, तो मुझे सबसे पहले ये कहा उन्होंने, चौटाला जी ने, कि संपत्ति ये लठ वाला महकमा मुझे दे दो। मेरे दिमाग में उसी टाइम कर गया, मनोवैज्ञानिक तौर पर बात आ गई कि इनको ये लग रहा है कि मेरा होम मिनिस्ट्री से एक स्टेटस बढ़ता जा रहा है जी। अदरवाइज तो मैंने कहा जी चीफ मिनिस्टर ने, मैं कहाँ से दे दूँगा, आपने बांटना है, मेरे पास कोई महकमा नहीं, अभी तो ओथ लेके आए हैं हम लोग, ये महकमा तो आप बांटोगे। आप बोले नहीं ये लठ वाला तो मुझे दे दे, तू मुझे दे दे लठ वाला। मैंने कहा जी आपके पास तो सारे महकमे हैं फिलहाल, तो अब आगे आपने देने हैं, और आप तो सारे महकमे चलाओगे, हमने तो आपकी सेवा करनी है। बोले लठ वाला तो मैंने कहा मैं कब रोक रहा हूँ आपको, वो तो बिना लठ वाला महकमा दिए ही लठ थे उनके पास। वो तो अलग बात है, चलो। लेकिन मैंने कहा जी चलो ठीक है, आपकी मर्जी है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तो यूँ करो, इरिगेशन पावर तो रखो अपने पास, फाइनेंस और एक्साइज टैक्सेशन में बता दो क्या के लोगे। मैंने कहा एक्साइज टैक्सेशन तो मैं नहीं लूँगा, फिर तो मैं फाइनेंस लेता हूँ, क्योंकि एक्साइज टैक्सेशन में खाम की बुराई लेनी हो जाती है कई बार आदमी के, कल को इनके प्रेशर आएंगे, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। फाइनेंस क्या है, मैनेजमेंट संभालना है, लंबी चौड़ी बात नहीं होती। और मैंने वो हालांकि 1 हफ्ते के लिए रहे थे, 1 हफ्ते में अपना दिमाग बता के चले गए कि इनके दिमाग में क्या है। उसके 1 हफ्ते के बाद तो डिजोल्व हो गई असेंबली, और मतलब थोड़ा सा खुंदक ज़्यादा थी, जैसे उन्होंने कर दी, मंडल साहब ने असेंबली डिजोल्व कर दी। हालात ऐसे हो गए थे, मिनिस्टर भाग गए, MLA भाग गए, क्यों करेंगे, 6 बार चीफ मिनिस्टर चेंज हो गए, तो उनको दे गालियाँ पर गालियाँ। चौ देवलाल इसको घर से उठा के झोंपड़ी से उठा के लाए थे। धनीलाल मंडल की बात कर रहे हैं? हाँ, धनीलाल मंडल जी की, कि झोंपड़ी से चौ देवलाल उठा के लाए थे। मतलब ये एक जैसे फ्यूडल की भाषा होती है, वो भाषा थी। कल तक क्या था ये, आज मेरी सरकार डिसमिस कर रहा है, ये किसी का आदमी नहीं है, इसने बेड़ा गर्क कर दिया, ये कर दिया, वो गालियाँ, ये गालियाँ इतनी। मैंने कहा इस आदमी के बारे में इतनी बात बोल रहे हैं, तो मतलब जो चीज़ उनको पसंद नहीं आती तो उसके ऊपर तो फिर लड़ने पड़ जाते थे पीछे कर। आप तो चलिए उनके वेल विशर थे, परिवार से लंबे समय से जुड़े हुए थे, और खरी खरी बोल भी देते थे, ये मत कहना जैसे मैं बोल रहा हूँ। नहीं। बाकी दूसरे विधायकों की क्या स्थिति थी आपकी उस नहीं, पार्टी दूसरा विधायक कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके सामने कोई बात कह सके। थोड़ा थोड़ा कभी कभी रामपाल माजरा जी प्रयास करते थे, अब भी हम उनके साथ हैं, लेकिन वो बेचारे का इतना स्टेटस नहीं था कि वो कोई थ्रस्ट या प्रेशर डाल सके। खरी खरी प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस विधायक संपत सिंह से, लेकिन उनसे बातचीत आज पूरी नहीं हो सकी। अगले हफ्ते भी उनसे बातचीत जारी रहेगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।